एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ का पंडाल आप देख ही सकते हैं। ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा पंडाल है। हमारे यहाँ जितनी भी ये पंडाल सजते हैं ना, तो सबसे बड़ा पंडाल यही पंडाल रहता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और देख सकते हैं आप यहाँ की सजावट कितनी प्यारी है। और दोस्तों, मैं यहाँ के पंडाल का कोई नाम नहीं बताऊंगी। आप अगर मेरा वीडियो यहीं से ही देख रहे हैं तो गेस करके ज़रूर बताइएगा कि ये पंडाल कहाँ का है। इसलिए कि यहाँ के जितने भी लोग हैं तो सब लोग ज़्यादातर यहीं पे जाते हैं दर्शन करने माता रानी के। दीदी अच्छा, हम लोग आरती करके ही घर से गए थे और जब वहाँ पे पहुँचे तो आरती ही शुरू थी, तो हम भी आरती में शामिल हो गए। आरती वगैरह करने के बाद प्रसाद खाए, थोड़ी देर इस तरीके से बैठे रहे, इधर उधर घूमे टहले। और अच्छा तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, जी तो नहीं कर रहा था कि घर आओ। दूसरे दिन मैं अपने ससुराल गई, यही सब देखने गई कि धान पके हैं कि नहीं, और कन्याओं को भी गिनना था तो उनको भी कहने गई थी। और हमारी कुछ कन्याएं वहाँ की थी, मतलब गांव की थी, और कुछ कन्याएं यहाँ की थी। तो 10-11 कन्याएं थी। 6 कन्याएं गांव की थी और 5 कन्याएं यहाँ अपने पड़ोस की ही थी। तो यहाँ पहुँचते ही सब लोगों को हंसी आ रही थी। जो मैं वीडियो बना रही थी तो सब यही हंसी मजाक चल रहा था। वीडियो बनाने से पहले ढेर सारी बातें हो रही थी। जब मैं वीडियो बनाने लगी तो अपना अपना मुंह सब साइलेंट कर लिए कि हम कुछ ऐसा ना बोल दें कि ये वीडियो में आ जाए। तो यही सब हंसी मजाक चल रही थी। यहाँ पे नंद हैं, इन्हीं नंद की धान की खेत की कुटाई चल रही है। और ये सब बाहर के नहीं है, घर परिवार के ही एक दूसरे के खेत में काट लेते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे खेत में धान काटने से जल्दी काम हो जाता है। और अभी तो हम लोगों का खेत नहीं कटा हुआ है, जो बटाई पे लिए हैं वो भी बाहर के नहीं हैं, घर परिवार के ही लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब की बार मुझे बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया था, 1 महीना गैप हो गया, नहीं गई थी ससुराल। तो सब यही कह रहे थे कि नहीं आई, इतने दिन हो गए, तो मूड नहीं था जाने का। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि नहीं मूड करता कि जल्दी जल्दी जाओ। मैं यहाँ पे एकांत में आकर वीडियो बना रही हूँ, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं। और जब सब लोगों से मुलाकात कर रही थी तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। सब मतलब बहुत दिन में जाओ तो सब लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं। और जैसे सब लोग इकट्ठा भी हैं, कैमरा चालू कर दो तो जो बोलने वाले भी रहते हैं तो वो भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि सामने कैमरे के बोल अच्छे से नहीं पाते। मैं खुद ही नहीं बोल पाती, मैं दूसरे को क्या कहूँ। तो इस तरीके से मैं ज़्यादा वीडियो सबके सामने नहीं बनाती। जब कभी भी एकांत होती हूँ तब ज़्यादा बनाती हूँ। और वॉइस इस तरीके से ऊपर से ही डाल देती हूँ। 4-5 साल हो गए मैं धान की रोपाई में भी नहीं जाती हूँ, ना ही कुटाई में जाती हूँ। तो मैं सब ऐसे मजाक मजाक में ट्राई कर रही थी कि बहुत दिन हो गए मुझे धान की कुटाई नहीं की, तो इस तरीके से कूट रही थी। ये देखो, हमारा सड़ियन गिर जाते लेकिन इस तरह की पकड़े ज़्यादा पड़ेगा ना। ये देखो टूट गया। अब मैं किसान वाली मैडम को दिखाऊं, मैडम जी को दिखाऊं। ये देखो, ये किसान की मालकिन है, खेत की मालकिन है। देखो किसान और इनके बच्चे हैं। शिवा राजा बेटा, तुम भी आ रहे हो ब्लॉग में। को
यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा धान है, बहुत ही अच्छा पुलाव वाला धान है, बहुत प्यारा इसमें चावल निकलता है। और जब खेती बाड़ी करो इकट्ठा हो जाता है रास तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने। और जब दिन रात मेहनत करो अच्छी पैदावार नहीं होती है तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, कि यही लगता है कि शरीर की भी दुर्दशा होती है और खेत में अच्छा से पैदा भी नहीं होता है। तो बादल भी छाए थे तो यही सब जल्दी जल्दी कूट रहे थे कि कहीं बारिश ना हो जाए तो सारा धान जग आएगा, तो सारा जो चावल निकलता है फिर कड़ाने में वो अच्छा नहीं रहता है, टूट जाता है एकदम से, वो खाने लायक भी नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे अब मैं अपने खेत की तरफ जा रही थी देखने की कैसा धान है कैसा नहीं। और पहले तो हम लोग कटाई करने जाएंगे ही नहीं, लेकिन खेत बहुत दिन में जाओ तो जी करता है कि जाके देख लूँ जाके। तो यहाँ पे मैं अपने खेत पर आ गई थी, धरती माता के पैर लगी। उसके बाद पहले तो मैं अपना खेत ही भूल गई थी। एक तो सबके एक ही साइज के खेत हैं, मतलब 6 भाई हैं मेरे ससुर जी, तो सबके एक ही तरह का खेत, मतलब बंटवारा एक ही है तो नहीं देखने में समझ में आता है। अगर एक ही फसल सभी खेतों में उगी होती है तो ये नहीं समझ में आता है कौन सा हमारा है। तो देवरानी से मैं सब यही बता रही थी कि एक बार मैं आई थी, मैं दूसरे के ही खेत में बहुत ढेर सारा गेहूँ काट डाली थी, तो यही सब बता रही थी। तो अब कंफ्यूज हो गई थी, आज भी कंफ्यूज हो गई थी। तो वही सब देवरानी कह रही थी कि तुम तो अपना खेत ही नहीं पहचान पाती हो। तो एक जब फसल एक तरीके की हो एक ही बंटवारा रहता है तो नहीं समझ में आता है, लेकिन मेरे ससुर सबसे छोटे हैं तो सबसे एंड में है तो समझ में जल्दी आ जाता है। और मौसम बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन जो बादल छाए थे किसानों की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जैसे धान वगैरह खेत में पड़े होते हैं कटे हुए, तो अगर बारिश हो जाती है तो सारे धान ख़राब हो जाते हैं। तो यही टेंशन मुझे भी हो रही थी। तो वहाँ से मैं चली आई शाम को। फिर तीसरे दिन इस तरीके से मैं कन्या जितनी भी गिन के आई थी तो सारी कन्या एक दिन पहले ही मेरे घर आ गई थी। देख सकते हैं यहाँ पे चम्मच से चाय पी रही, बहुत ज़्यादा चाय गर्म थी लेकिन शौक ही बहुत है चाय पीने की, और सब हंसी मजाक भी चल रही थी यहाँ पे। मेरे यहाँ आने को सब कन्याएं बहुत ज़्यादा शौकी रहती। जब मैं गांव में थी 9 दिन के व्रत रहती थी, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास 9-10 कन्या मेरे पास ही घर में ही लेटी रहती थी। मुझे बाहर कन्या ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जो फर्ज करना रहता था तो मैं सप्तमी के दिन सबके घर जाती कहने को कि अपनी कन्याओं को मेरे घर भेज देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस महारानी जी को कैसे लेटी है, पूरी भरपूर नींद में है, लेकिन इसकी ये राजनीति वाली स्टाइल सोते टाइम भी नहीं जाती है। देख सकते हैं कैसे सो रही है। इन सबको मैं इस तरीके से मैट्रेस डाल दी, कूलर लगा दी, और फिर मैं रात में कई बार उठ उठ के देखी भी कि कहीं इनको ज़्यादा ठंडी तो नहीं लग रही, कहीं मच्छर तो नहीं काट रहे हैं। मैं सारी रात इनको यही देखती रही। सुबह उठने के बाद सारी कन्याएं नहाई धोई तैयार हुई, और जो पड़ोस की कन्याएं थी वो भी आना शुरू हो गई, तो सबके मैं पैर धुलाई। उसके बाद मेरे पड़ोस की बच्चियों को दो बच्चियों को स्कूल जाना था, तो मैं 4 बजे उठी, और मम्मी भी थी बहन भी थी, तो सब लोग जल्दी जल्दी हेल्प करवाए, तो खाना जल्दी रेडी हो गया। 6:30 बजे हम लोगों को खाना रेडी हो गया। तो कन्याएं हमारी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि खाना भी जल्दी बन गया और उनकी जो भी मनपसंद की चीज़ें थी उनको वो भी मिली। पूरी माता रानी की तस्वीर ले लेना ना, ऊपर से और दूर से भी बना लो ना, पीछे भी बना लो और आगे भी बना लो। आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से है बलशाली। तो यहाँ पे मेरी सारी कन्याएं आ गई थी, सिर्फ एक मेरी कन्या नहीं आई थी, वो भी मेरे ससुराल की। आरती मैं सुबह ही कर ली थी और हवन भी कर ली थी, तो बस कन्याओं को भोजन कराना ही था।
तो ये मेरी वही कन्या है जिसको लेट हो गया था, तो सब कन्याएं खा चुकी थी तब ये आई, लेकिन फिर भी खाते खाते आ गई। तो मैं सब कन्याओं को बोली कि आप शांति से बैठ जाइए, इसका भी साथ दे दीजिए थोड़ा सा। तो सब लोग अच्छे से थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ ना कुछ खा रही थी। इसकी भी मैं सब पूजा वूजा अच्छे से जल्दी जल्दी की, और लेकिन खाने में कोई जल्दबाजी नहीं की क्योंकि वो बहुत ही धीरे खाती खाना। इस माता रानी को मैं आलता लगाई पैरों में, और मेरे हस्बैंड पट्टी बांधे, हेयर बैंड लगाए। तो हम दोनों लोग जल्दी जल्दी करके इसका सब कुछ जल्दी कर दिए, तो जल्दी हो गया। खाना भी खाई, आराम से खाई, कोई जल्दबाजी नहीं थी खाने में। लेकिन 2 बच्चियों को स्कूल जाना था, तो एक तो रोने लगी कि मुझे स्कूल की देर हो रही है। तो उसको मैं समझाई अच्छे से कि अभी देखो कन्या पूजन चल रही है, तो टीचर सब समझते हैं कि कन्याओं की इतने समय छूट दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे सब कन्याओं के बीच जो लंगूर होता है ना, उसकी आदत मुझे बहुत ही अच्छी लगी। वो एकांत से शांति से बैठा रहा, आराम से खाया पिया अच्छे से। उल्टा है, पट्टी उल्टा है। पलटी नहीं पत्ती। कितना चावल लाएंगी? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अभी खाना होगा। अभी एक कन्या हमारी बाकी है, देखो अभी नहीं है क्या? यही है। कर लो बस बस बस, जल्दबाजी में नहीं खाना। एक अनु, एक बर्तन लेके आओ, ऊपर से हाथ धुलाना सब कन्याओं को। सब लोग यही बात कहना। ये हैं हमारे लंगूर जी, बहुत ही अच्छे हमारे लंगूर मिले थे हमें। सब हमारी कन्याओं का भोजन हो गया, तो अब विदा करने का समय आ गया। तो मैं यहाँ पे एक गलती की कि मैं कन्याओं को विदा करने के चक्कर में मुझे ये नहीं पता चला कि मैं बैठी कहाँ पे हूँ। मैं देहली पर बैठी थी, और अब मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा देखने में। मेरे हस्बैंड तो इधर बाहर ही बैठे थे, लेकिन मैं देहली पर बैठी थी। मतलब कि यार मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कन्याओं के लिए कि मैं भूल ही गई। लेकिन क्या है, ठीक है, सब माता रानी सब ठीक करती हैं। जो भी गलतियां हो जाती हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, सब वो ठीक करती हैं। पड़ोस की बच्चियां चली गई अपने घर, और जितनी भी मेरे गांव की बच्चियां थीं उनको छोड़ने भी मेरा भांजा गया और बेटा भी गया। तो उनको गांव किनारे तक छोड़ आया, तो वो अपने अपने घर चली गई। इसके बाद भी घर में ढेर सारा काम रहता है, बर्तन धुलना, जो सब इधर उधर रहता है, सब कुछ साफ करना। बहुत ही ज़्यादा काम हो गया, दोपहर हो गई हम लोगों को। तो गाइस, मिलते हैं आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।